Good morning, student. So, I am Munera Sunjana, your science teacher, and today we are going to learn a very important and interesting topic that is called sound. Sound के बारे में हम पढ़ना जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, जब भी कभी शादी वगैरह का माहौल होता है या फिर कहीं पे आप संगीत सुनने जाते हैं, तो कितना रोमांचक लगता है, कितना इंटरेस्टिंग लगता है। Why? Because the instrument which makes sound is very smoothing to our ईयर्स, ठीक है। तो वो क्या है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। जैसे आप कभी कभार गाने सुनते हैं, ठीक है, उसमें फ्लूट बजता है तो कितना बढ़िया लगता है। तो आज हम इसी की बात करने वाले हैं कि व्हाट इज साउंड, साउंड होता क्या है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो जो मेरे वर्ड्स हैं वो आपके ईयर्स तक पहुंच रहे हैं, यस और नो। तो ये जो साउंड है वो मेरे अंदर से कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, आप तक कैसे जा रहा है, इन्हीं के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए आपको छोटा सा चीज याद दिलाते हैं। जैसे गवर्नमेंट स्कूल में छुट्टी होती है तो वहां पे क्या होता है, एक मेटल का इस तरह का सर्कुलर पीस होता है और उसके ऊपर इस तरह से टन 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 आवाज की जाती है और छुट्टी हो जाती है। बच्चों को पता लग जाता है कि छुट्टी हो गई, ठीक है। वैसा ही हम कुछ करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये प्लेट है, ये चम्मच है, ठीक है। अगर सपोज करो मैं इसको स्ट्राइक करता हूँ, देखा कितना देर बाद भी आपको आवाज सुनाई दे रहा है। तो दिस इज साउंड। अब ये साउंड जो है वो आप तक कैसे जा रहा है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बात करता हूँ। तो दोबारा से मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, सुनिएगा, देखिए। तो इसका जो साउंड है कुछ देर तक आपके पास तक जाता रहता है। अब मैं थोड़ा दूसरा करता हूँ, जैसे अभी मैंने क्या किया बेटा, जैसे ही मैं स्ट्राइक कर रहा हूं तुरंत उसको पकड़ ले रहा हूं, ठीक है। तो इससे क्या है, वो साउंड ज्यादा देर तक नहीं टिक पा रहा है। तो ये कंसेप्ट रहता है। इस कंसेप्ट को थोड़ा और समझते हैं। जैसे ही मैंने बेटा इस प्लेट को स्ट्राइक किया, क्या किया, स्ट्राइक किया, यहाँ पे समझिए बेटा, ये आपका प्लेट है, ठीक है। इस तरह से मैंने किसी मेटल रोड से इसे स्ट्राइक किया तो होगा क्या, ये जो मेटल के अंदर के मॉलिक्यूल हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेट। ऐसे आपको दिखता नहीं होता, लेकिन आप बहुत गौर से देखोगे ना तो ये क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। और जैसे ही वाइब्रेट करेंगे बेटा, ये अपने आसपास के जो एयर मॉलिक्यूल है उनको क्या करेंगे, पुश, फिर पुल, पुश पुल पुश पुल पुल पुश पुश, इस तरह से क्या करते हैं बेटा, पुशिंग एंड पुलिंग, ये प्रोसेस चलती रहती है। तो एयर के मॉलिक्यूल को पुश करता है, फिर ये वाला मॉलिक्यूल एयर का अपने पास वाले को करता है, फिर ये वाला अपने पास वाले को करता है। इस तरह से जो पुशिंग का प्रोसेस है, जो कि कहां से स्टार्ट हुआ, इस मेटल प्लेट से आपके ईयर तक, लास्ट तक वो पुशिंग क्या है, पहुंच जाती है, ठीक है। अब जैसे ही जो सेकंड चीज मैंने की थी, जैसे ही मैंने इसको तुरंत क्या है, पकड़ लिया, तो मैंने इसके जो वाइब्रेशंस है, क्या बेटा, वाइब्रेशंस, उसको क्या है, रोक दिया। और जैसे ही मैंने इसके वाइब्रेशन को रोका, आगे वाले मॉलिक्यूल पे पुशिंग फोर्स लगना बंद हो गया, ठीक है। तो अब ये जो एयर मॉलिक्यूल है वो, उनको कोई पुशिंग फोर्स नहीं लगेगा, तो वो आगे वाले को पुश नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो साउंड वहीं दब जाता है, ठीक है। तो इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आया कि बेटा साउंड और कुछ नहीं बेटा, ये वाइब्रेशन सी क्या है, यही साउंड है। जहां वाइब्रेशन है वहां साउंड है, जहां वाइब्रेशन नहीं है वहां कोई साउंड नहीं है। जैसे मैं इसको बेटा स्ट्राइक किया तो ये आप तक साउंड कैसे पहुंच रहा है, बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन ओनली। जब मैंने इसको वाइब्रेशन को तुरंत रोक दिया तो ये वहां साउंड है वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो आपको बेटा आज से याद रखना है कि साउंड इज नथिंग बट वाइब्रेशंस ऑफ दैट मैटर, ठीक है। और उन्हीं वाइब्रेशन के कारण हमको आवाज सुनाई देती है। इतना क्लियर है, ठीक है। इस पे आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। थाली लेके उसको तुरंत पकड़िएगा, वो उसमें साउंड आएगा ही, ठीक है। तो साउंड के लिए बेटा वाइब्रेशंस बहुत जरूरी है। क्लियर, एक चीज हमने क्लियर कर दी। दूसरा, अब जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज कैसे निकल रही है, यहाँ कौन सा सिस्टम है मेरे यहाँ पे, यहाँ बॉडी में, जो कि साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये देखते हैं, ये जो हमारा विंड पाइप है,
कौन सा? विंड पाइप। इसके ऊपर यहाँ पे एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है जिसको हम जानते हैं लैरिंक्स के नाम से। किसके नाम से बेटा? लैरिंक्स के नाम से। ठीक है, यहाँ पे देखो इस तरह का ये बेटा स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं लैरिंक्स। क्या बोलते हैं? लैरिंक्स। ठीक है, ये दो इसमें ये होती हैं वोकल कॉर्ड। इसमें बेटा क्या होती है? ये दो मसल टिप होती हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं बेटा क्या? वोकल कॉर्ड्स। क्या बोलते हैं? वोकल कॉर्ड्स। और इस पूरे स्ट्रक्चर को लैरिंक्स। लैरिंक्स। तो बेटा ये आपका होमवर्क भी है, आप इसको बना लोगे अच्छे से अपनी फेयर कॉपी में। इसको लैरिंक्स या विंड पाइप भी बोलते हैं इसको। ठीक, विंड पाइप या लैरिंक्स। अब ये जो लैरिंक्स है इसमें दो वोकल कॉर्ड होती हैं और बीच में से क्या है? एयर के पास होने के लिए बेटा ये जगह होती है। क्या होती है? यहाँ पे ये जगह होती है, यहाँ से एयर ऐसे पास कर जाती है। तो होता क्या है? ओके, समझेंगे। जैसे ही मेरे अंदर से यहाँ पे स्टमक से यहाँ से साउंड आता है या फिर एयर आता है, आप तो ये समझिए एयर आया, एयर कहाँ पहुंचेगा? ये लैरिंक्स की दो ट्यूब के बीच में से वोकल कॉर्ड में। और जैसे ही ये बेटा यहाँ से एयर गुजरेगी, ये बेटा इसको वाइब्रेट करवा देती है। इन दोनों वोकल कॉर्ड को क्या करा देती है? इस तरह से वाइब्रेट करा देती है और साउंड प्रोड्यूस होती है, क्योंकि हमको पता है जहां वाइब्रेशन होगा वहां साउंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा इस तरह से क्या साउंड प्रोड्यूस होता है। चलिए इसके लिए छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे कि अभी मेरे हाथ में ये इस तरह के कागज का ये पीस है, ये देखिए, ये दो जो पार्ट दिख रहे हैं इसको समझ लीजिए ये दो वोकल कॉर्ड है। क्या है बेटा? वोकल कॉर्ड। और ये जगह है जहां से एयर पास होता है। ये देखिए बहुत बना रखा है मैंने, तो यहाँ से एयर क्या होता है? पास होता है। तो साउंड कैसे आती है? चलो देखते हैं। जैसे मैंने इसको यहाँ से इस तरह से पकड़ लिया, ठीक है, और मैं इसमें से एयर पास करवा रहा हूँ। देखिए साउंड निकलती है कि नहीं? आपको आवाज सुनाई दे रही है? साउंड सुनाई दे रही है? ये कैसे प्रोड्यूस हो रही है बेटा? मैं एयर पास कर रहा हूँ, ये दोनों वोकल कॉर्ड से क्या हो रही है? पास हो रही है, और यहाँ से ये पास होके बाहर चली जा रही है। ठीक है, इस तरह का एक्सपेरिमेंट आप भी अपने घर पे कर सकते हैं। इस तरह का पीस लीजिएगा और उसमें इस तरह का दो वोकल कॉर्ड जैसा शेप बना लीजिएगा, और आप जैसे ही एयर पास करेंगे यहाँ से इस तरह का सिटी जैसा बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह से सेम प्रोसेस होता है हमारे लैरिंक्स में। जैसे ही एयर पास होगा बेटा, ये वोकल कॉर्ड क्या होती है? ये वाइब्रेट हो रही है, और इन्हीं के वाइब्रेशन के कारण साउंड हमारा प्रोड्यूस हो रहा है। यही आपका फिनोमेना होता है साउंड के प्रोडक्शन का। ठीक है, अब चलो बात करते हैं कि जो साउंड है, प्रोपगेशन ऑफ साउंड, इसकी बात करें। प्रोपगेशन ऑफ साउंड, प्रोपगेशन ऑफ साउंड। So, I have told you already, ठीक है, कि जो यहाँ पे कुछ सोर्स है, ये क्या करता है? ये वाइब्रेट, आसपास के मॉलिक्यूल को क्या करता है? वाइब्रेट करता है। इस तरह से ये वाइब्रेशन चलते जाते हैं, करते जाते हैं, चलते जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास तीन मीडियम हो सकते हैं। प्रोपगेशन का मतलब पास होना साउंड का किसी भी मीडियम से। तो कैसे पास होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस। किसकी फॉर्म में होते हैं बेटा? वाइब्रेशन की। ठीक है, अब देखो ये जो वाइब्रेशन है ये किस में हो सकता है? ये एयर में भी हो सकता है सर, ठीक है, और लिक्विड में भी हो सकता है सर, और सॉलिड में भी हो सकता है सर। ठीक है, तो आपको बेटा पता होना चाहिए कि जो एयर के मॉलिक्यूल हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं और सॉलिड के मॉलिक्यूल हैं, उनमें डिफरेंस ये होता है बेटा, सॉलिड के जो है वो बहुत पास पास में रहते हैं। क्या रहते हैं? बहुत पास पास रहते हैं। ठीक है, ये किसके हैं बेटा? सॉलिड के मॉलिक्यूल। लिक्विड के बेटा
थोड़ा सा दूर रहते हैं, जैसे ये बनाया थोड़ा सा दूर, ओके। और ये जो आपका एयर है, इसके जो मॉलिक्यूल है वो कुछ ज्यादा ही दूर रहते हैं, ये देखो दिख रहा है, इस तरह से रहता है। अब मान लो कि यहां से वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ, तो ये वाला जो मेटल है, जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, M1 वो M2 M3 M4 इस पे एनर्जी पहुंचाएगा, क्योंकि मेटल की डिस्टेंस ज्यादा है तो इसको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा चलना पड़ेगा, तो यहाँ पे बेटा थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो स्पीड थोड़ी क्या होगी इस प्रोपेगेशन की, एयर में से थोड़ा कम होगा, क्या होगा, कम होगा। इसी तरह से ये M1 M2 M3, तो बेटा ये देखो, ये कंपैरेटिवली इसको D1 मानो, डिस्टेंस ये D2 है बेटा, ये देखो ये D1 से कम है, तो इसमें थोड़ा सा एनर्जी लगेगा वाइब्रेशन एनर्जी को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक पहुंचाने में, तो इसमें स्पीड एक साउंड का क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। अब सॉलिड में बेटा, सॉलिड में तो कुछ करना नहीं है, पास में है, तो जैसे ही इसको साउंड एनर्जी मिली, जैसे ही वाइब्रेशन एनर्जी मिली, तुरंत अपने पास वाले कंसेक्यूटिव मॉलिक्यूल को पास वाले को पहुंचा देगा, ठीक है। इसमें तो कुछ नहीं है, तो इसमें तो क्या एनर्जी ट्रांसफर बहुत जल्दी होगा, तो इसमें स्पीड क्या होगी, सबसे हाई होगी, क्या होगी, स्पीड बेटा इसमें सबसे हाई होगी। किसकी स्पीड की बात करें बेटा, साउंड की स्पीड, इसकी साउंड की, और इसमें बेटा सबसे लेस होगी, स्पीड क्या होगी, इसमें लेस होगी। जैसे आपने देखा है, जैसे एयर में मैं किसी को आवाज दे रहा हूं, राम इधर आओ, ठीक है, तो मेरी आवाज ज्यादा से ज्यादा कहां तक पहुंच सकती है, आप बताओ, 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर, इससे ज्यादा। लेकिन आपने सोनार वर्ड सुना होगा, जैसे पानी में सोनार रेडिएशन, सोनार सुना होगा, सोनार जो साउंड वेव्स होती हैं, एक बार सोनार वेव जाती है तो बहुत किलोमीटर तक चली जाती है, क्यों, उसके एयर के कंपैरिजन में मॉलिक्यूल के अपने पास, तो इसमें स्पीड हाई होता है, और सॉलिड्स में बहुत ज्यादा हेवी होता है। जैसे कि आप रेलिंग जहाँ पे सीढ़ी बनी होती है, उसमें एक तरफ आप कान लगाएगा, दूसरी तरफ आपका कोई ब्रदर या सिस्टर कान लगाएगा, जैसे आप टर्न करेंगे सीधा बहुत जल्दी उसके कान तक पहुंच जाएगा, ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट स्पीड होती है, दैट्स इट। So this is propagation of sound in different mediums. So today we will see only this much. Okay, so मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है, हमारे नेक्स्ट क्लास में। Till then, thank you very much. Have a nice day.